गांधीवादी लोग हैं हम लोग, कोई हिंसा नहीं कर रहे हम लोग। एक अपनी बात मनवाने को एक सड़क पे बैठ गए हैं, पुलिस वाले कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि उनको कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऊपर से उनको प्रभावित किया जा रहा है। राहुल गांधी अंदर हैं और काफ़ी टाइम हो गया है प्रोटेस्ट को शुरू हुए। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, नहीं की है क्या? देखिए, राहुल जी अंदर है, हमको ये अंदर जाने नहीं देना चाह रहे, तो ठीक है, तो हम लोग बाहर बैठे हैं। राहुल जी का इतना ही कहना है कि उस बच्चे की जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो राहुल जी उसको लेके आए कि चलो मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज कराता हूँ। तो ये कॉमन चीज़ है हिंदुस्तान में, जब पुलिस नहीं करती तो लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचते हैं तो वो करते हैं। तो राहुल जी आए तो उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया। तो राहुल जी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग। पुलिस वाले क्या जवाब दे रहे हैं? पुलिस वाले कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि उनको कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऊपर से उनको प्रभावित किया जा रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कि हमने तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं था। ये तो बच्चा सामने प्रूफ है, ठीक है। ये तो एम्स की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है कि पैलेट्स गन का ये हुआ। कोई भूत आके थोड़ी चला गया, ठीक है, किसी ने तो चलाई है, किसी की जवाबदेही तो फिक्स होगी ना इस मामले में। सवाल तो है कि आखिरकार वो 200 छर्रे साहिल के बॉडी के अंदर कैसे पहुंचे हैं, और अगर उन्होंने नहीं किया तो किसी ने तो किया है, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? देखो, दोनों परिस्थितियों में है कि इनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्चे के ऊपर है, मेडिकल रिपोर्ट साबित कर रही है कि पैलेट्स गन है, तो उसके ऊपर ये फिर क्यों मतलब इतना वो कर रहे हैं। सबका डेमोक्रेटिक राइट है एफआईआर कराना, ठीक है, ये उसके ऊपर क्यों ये कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सरकार उनको लगता है कि फंस जाएगी, तो इसीलिए ये नहीं हो रही। तो इस ऐसी बात होती है एफआईआर, ठीक है। आपको लगता है कि कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से एफआईआर दर्ज हो जाएगी? और देखो क्या है ना, लोकतंत्र में मतलब ये कोई हमारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए और क्या तरीका है हमारे पास? यही है कि हम लोग धरने पे बैठें, गांधीवादी लोग हैं हम लोग, कोई हिंसा नहीं कर रहे हम लोग। एक अपनी बात मनवाने को एक सड़क पे बैठ गए हैं, तो ये सरकार को जो डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों के, उसको कुचलना नहीं चाहिए। एक सिंपल है, एफआईआर करें, जांच तो हो ही रही है इस पे, ठीक है, ये भी जांच का हिस्सा हो जाएगा उसके अंदर, क्या दिक्कत है? सर, आपको नहीं लगता कि अगर आज सरकार तानाशाही हो रही है और अपनी मनमानी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है? ये आपको कमज़ोर लग रहा है कि लीडर अपोजिशन थाने के अंदर बैठा है एफआईआर दर्ज? ये स्थिति आज देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे मामले थे जब विपक्ष को सामने आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष सामने नहीं। कौन से मामले थे तो बता दीजिए, कौन से मामले थे? अभी आपने जब प्रोटेस्ट हुआ है, छात्र प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें भी कांग्रेस और वापस नहीं सर, डिबेट नहीं करना चाह रही, लेकिन नहीं सर, डिबेट नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरा वही सवाल है कि आप इस मुद्दे को भटकाओ नहीं। आज मुद्दा इतना ही है कि उस पैलेट गन के शॉट जिसको लगे हैं उसके बच्चे की एफआईआर हो, आप उस पर बात करो, ठीक है। अगर ये है तो फिर हमारे सीनियर खड़े हैं। कहीं ना कहीं सबको पार्लियामेंट में काम था और अपोजिशन ने पार्लियामेंट में अपना फर्ज निभाया। जो बच्चे बाहर बैठे थे उनके लिए पूरी हमदर्दी और सपोर्ट थी, और यही सरकार कहती कि ये करवा रहे हैं।